हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर अमन अग्रवाल। और आप सभी का एक क्वेश्चन था कि सर स्टॉक मार्केट में इतने सारे इंफॉर्मेशन से कौन सा कब यूज करें, नहीं समझ आ रहा है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जहां पे आई विल एक्सप्लेन यू कि कब कौन सा इंफॉर्मेशन को यूज करना है एंड उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में, अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में। मेन हम इस आज बात करेंगे टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कौन से इंफॉर्मेशन को आप टेक्निकल एनालिसिस में यूज करोगे, कौन से को फंडामेंटल में यूज करोगे। आज हम सब कुछ समझेंगे। सो वीडियो को आराम से देखना, एंड तक देखना, आपको क्लैरिटी इतना मिल जाएगा कि कब कौन से इंफॉर्मेशन को यूज करना, कब कौन से इंफॉर्मेशन आपके लिए बेकार है, आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को चालू करने के पहले या इसके आगे बढ़ने के पहले मेरे को कुछ सवाल है जो आपसे पूछना है। द फर्स्ट थिंग इज, आप ये को मेरे को ये बताओ, जो टेक्निकल एनालिसिस है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस है, क्यों करते हैं हम, हमें क्यों करना है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव। ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हो या इन्वेस्टिंग हो, हम जो भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, हम करना क्या चाहते हैं, ये आप समझो पहले। ये मेरे को बताओ, आप करना क्या चाह रहे हो। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज, हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं या फिगर आउट करना चाह रहे हैं कल क्या प्राइस होगा उस स्टॉक का या उस शेयर का। बराबर, हमें एक ही चीज जानना है कि कल क्या होने वाला है उस प्राइस के साथ। वो प्राइस आगे बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमें ये समझना है, हम ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, प्रेडिक्टिंग। ठीक है, भले ही वो टेक्निकल हो, भले ही वो फंडामेंटल हो, भले ही वो कोई न्यूज इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग दिस स्टॉक का प्राइस कल क्या होने वाला है। बराबर, व्हाट वी आर डूइंग, प्रेडिक्टिंग। करेक्ट। सो यहाँ पे फोकस करना, बिकॉज क्या होता है, जब आप धीरे धीरे एनालिसिस करने लगता, भूल जाता आप क्या चीज के लिए कर रहे हो। मेन अपना फोकस है कि आज जो प्राइस है वो कल आगे बढ़ेगा, कल प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ये डिफरेंस हमें निकालना है। बराबर, ये हमें प्रेडिक्ट करना है। तो दैट्स व्हाई वी डू द एनालिसिस। पर अब ये समझते, देखो बहुत सारे कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला है टेक्निकल, कि बस टेक्निकल एनालिसिस के करेंगे। ठीक है, क्या होता है नहीं होता है। अच्छा, इसमें मैं और भी आपको ये भी समझाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग, अगर मेरे को सपोज मेरे को ऐसा बनना है कि टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, कोई कोर्स है क्या जो मैं करूं, की जरूरत है क्या, या मैं करके कुछ अच्छा कुछ कर पाऊंगा क्या, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है वो हम समझेंगे, एंड टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही कोई कोई लोग करते हैं, वो क्या होता है वो समझेंगे। आज के डेट पे मोस्टली 99% ऑफ द लोग टेक्निकल प्लस फंडामेंटल चलते हैं। ठीक है, बस अकेले कोई टेक्निकल में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना कोई फंडामेंटल में, दोनों को कॉम्बो लेके चल रहे लोग। बट क्या देखते हम, भले ही हम टेक्निकल देखे भाई, फंडामेंटल देखे या दोनों देखे, व्हाट डू वी सी, हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। क्या देखते हैं हम, हिस्टोरिकल, लास्ट 5 साल या लास्ट 3 साल या लास्ट 10 साल में पहले क्या हो चुका है उस शॉक के साथ, वो हम देखते हैं। चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस करूं मैं, चाहे फंडामेंटल करूं या दोनों करे। बराबर, हम क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। क्यों देखते हैं, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस। व्हाई डू वी सी दैट, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस। ठीक है, अब हम ये समझते हैं टेक्निकल एक्चुअली क्या होता है। टेक्निकल मतलब ऐसा कुछ कि इस पे मेजरली हम क्या देखते हैं ना, प्राइस देखते हैं। ठीक है, लास्ट हिस्टोरिकल प्राइस देखते हैं। अभी टेक्निकल मतलब क्या है, जैसे आप बोलोगे टेक्नीशियन, हम बोलते हैं ना कि एक्सपर्ट है कोई चीज का। ठीक है, कोई चीज देख के बता देगा, ग्राफ्स देख के बता देगा। टेक्निकल एनालिसिस मेजरली आर बिकॉज कि यहाँ पे आप ग्राफ्स देख के बैक टेस्टिंग करके आप बता दोगे कि ये प्राइस आगे बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है। टेक्निकल एनालिस्ट और एस्ट्रोलॉजर लगभग लगभग सेम होते हैं। रीजन ये है, एस्ट्रोलॉजर भी क्या करते हैं, आपके चार्ट्स को देख के बता देता है कि आपको भविष्य क्या होगा। बराबर, आई नो दैट कैन बी राइट और रॉन्ग, वो भी प्रेडिक्ट करे। एस्ट्रोलॉजर एंड टेक्निकल दोनों भाई भाई है। एस्ट्रोलॉजर और टेक्निकल क्या है, दोनों भाई भाई है। द रीजन इज, दोनों का काम है प्रेडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स। दोनों का काम है प्रेडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स। तो ये क्या करते हैं ना, चार्ट्स को अलाइन करके, जैसे अपने टेक्निकल में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मून फेज आया वगैरह वगैरह है। सो ये दोनों भाई भाई है, दोनों चलेंगे साथ साथ ही। तो इनका दोनों का लॉजिक ये है कि हम आपकी हिस्ट्री को देखेंगे, आपके चार्ट्स को देखेंगे, एंड आपको उसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे कल क्या होने वाले है, चाहे आपका लाइफ हो चाहे आपके स्टॉक का प्राइस हो। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस का मेजर पार्ट। अब ये कैसे देखते हैं, जैसे कि सपोज कोई शॉक, आर इस एग्जांपल्स में ले लूं, टेक्निकल टर्म्स अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कोई कोई लोग बोलते हैं आरएसआई ओवरबॉट। ठीक है, अब आरएसआई क्या होता है नहीं होता है, दैट्स समथिंग एल्स। वो टेक्निकल एनालिस्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको समझा देंगे। ठीक है, मैं आज आपको वो समझाने नहीं है। एंड व्हाई दिस वीडियो, लेट मी गिव अ पॉज एंड एक्सप्लेन यू।
ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सीए कर रहे हैं या सीएफए कर रहे हैं या क्लास 12 के बाद पास हुए। सी आई नो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस में, बट एक डिफरेंस है। एज एन एडुकेटर मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये समझाना कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल का ये दोनों डिफरेंस है। इसमें ये कोर्सेज आप कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है, एंड आप इसमें आगे करियर बना सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको डिफरेंस बस समझाना है यहाँ पे, डिटेल में नहीं जाएंगे कि टेक्निकल में कैसे क्या क्या टेक्निकल्स होते हैं, ये फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बट मेजर डिफरेंस हम समझेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लिए आरएसआई ओवरबॉट, या फिर हम बोलते हैं सपोर्ट आ गया या फिर रेजिस्टेंस आ गया। मतलब क्या यहाँ पे आप बोलते हो, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे हम बोलते हैं आरएसआई ओवरबॉट, मतलब हम क्या बोलते हैं सेल, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत लोग खरीद लिए हैं, ठीक है। आरएसआई ओवरबॉट मतलब क्या, कोई एक मेट्रिक है मान लो, ठीक है, ये रेंज है, इसके ऊपर गया तो हम बोलते हैं आरएसआई ओवरबॉट सपोज, ठीक है। तो हम यहाँ बोलना चाहिए ये स्टॉक को बहुत लोगों ने खरीद लिया है, तो क्या हुआ, डिमांड बहुत हो गया, तभी डिमांड और नहीं रहेगा, बराबर। एवरीथिंग इज अ डिमांड सप्लाई गेम। टेक्निकल फोकस ही करते हैं डिमांड एंड सप्लाई में। टेक्निकल किस पे फोकस करते हैं, डिमांड वर्सेस सप्लाई में। तो अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, अगर सप्लाई उतना मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत लोग खरीद लिए हैं, तो क्या बचा कुछ नहीं, बराबर। तो वो स्टॉक और ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो आप बोलोगे ठीक है अब सेल करो, मतलब सप्लाई दो, ठीक है। सेम चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मान लो जब हम कभी भी हमारा डाउनफॉल होता है, हमारे फैमिली हमको सपोर्ट करते हैं, बराबर, कि वहां से हम फिर आगे ऊपर चलते हैं। वैसे स्टॉक में भी एक प्राइस रेंज होता है। अगर सपोज इसको मैं सपोर्ट बोलता हूँ, मतलब प्राइस जब भी यहाँ आएगा, यहाँ पे कोई लोग खड़े हैं जो मेरे प्राइस को यहाँ से नीचे गिरने नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मेरे को सपोर्ट दे देंगे कि भाई ठीक है मैं तेरे को यहाँ से गिरने नहीं दूंगा, तू ऊपर जा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा। दिस इज सपोर्ट रीजन, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे होता है, कुछ कुछ बदमाश जो दोस्त होते हैं हमारे, कि वो बोलता है तेरे को आगे ही नहीं बढ़ने देंगे, बराबर। तो वही है रेजिस्टेंस। कुछ कुछ प्राइजेस ऐसे, तो कुछ कुछ लोग ऐसे खड़े ऊपर प्राइस पे कि प्राइस वहां तक जाता है तो आगे नहीं बढ़ने देगा। बेस्ट एग्जांपल अगर मेरे को अभी याद आ रही है एशियन पेंट्स, आप देखोगे वो 3000 के रेंज में घूम रहा था, वो रेजिस्टेंस है उसके लिए, एंड उसका सपोर्ट था 2200-2300, ठीक है। यू कैन गो एंड वॉच दैट एशियन पेंट्स का क्या होता है रेजिस्टेंस, आप समझ जाओगे। ये मान लो कैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे बनता है, देखो सपोज ये प्राइस ऐसे 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 से जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे गया, ऐसे। अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे प्राइस जाके अटक जा रहा है, बराबर। अगर आप देखोगे यहाँ, तो ये रेजिस्ट कर रहा है, मतलब ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ये बार बार ट्राई कर ऊपर जाने का, बट जाने नहीं दे रहा है। सेम थिंग यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट भी रीजन बन रहा है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, बट नहीं जाने दे रहा है। तो जब नॉर्मली टेक्निकल एनालिस्ट लोग क्या बोलते हैं, जब प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बाई कर लो, वो शॉक को बाई कर लो। जब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, शॉक को सेल कर लो। सी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि कब बाई सेल करना चाहिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि टेक्निकल एनालिस्ट का रोल क्या होता है। टेक्निकल एनालिस्ट क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस देख के ये बोलते हैं आप क्या करोगे। सपोज ये तो आपने, मैं बोला कि यहाँ पे बाई सेल कर लो, अब एज एन टेक्निकल एनालिस्ट मैं क्या करूंगा, सपोज शॉक अभी यहाँ पे है, ठीक है, शॉक का प्राइस यहाँ पे, मैं क्या बोलूंगा, जब भी सपोर्ट रीजन पे आएगा ना, बाई कर लेना। तो मैं हिस्टोरिकल प्राइस, ये हिस्टोरिकल प्राइस देख के मैं बोल रहा हूँ सब। और बेस्ट एग्जांपल मैं लूँ, अगर ये सपोर्ट रीजन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस रीजन है, शॉक ऐसे भरा, ठीक है, अभी अभी शॉक यहाँ पे है मान लो, ठीक है, और मैंने बाई सेल कुछ नहीं करके रखा, आई हैव नाइदर आई हैव बॉट दिस शॉक नाइदर नॉर आई हैव सोल्ड इट, ठीक है। तो मेरे पास कुछ नहीं है, एशियन पेंट्स एग्जांपल मान लो। तो मैं अब क्या करूंगा, मेरे को मन है इसको बाई करने का या सेल करने का, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट में क्या करूंगा ना, मैं अभी यहाँ बाई नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ये सपोर्ट रीजन तक आई विल वेट, यहाँ पे जब शॉक आएगा तब मैं बाई कर लूंगा, फिर ये शॉक जब यहाँ तक चल जाएगा मैं सेल कर दूंगा एक बार। समझ आया। टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है, हम हिस्टोरिकल चार्ट्स को देख के प्रेडिक्ट करते फ्यूचर में वो पैटर्न्स बनेंगे कि नहीं। हमारा एजम्पशन ये रहता है टेक्निकल एनालिस्ट का कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो पहले जो हो चुका है वैसे ही होगा। जैसे ह्यूमन नेचर है, आप चेंज नहीं कर सकते लोगों का, बराबर। सेम थिंग शॉक का प्राइस का भी, शॉक का हर एक शॉक का प्राइस का एक नेचर होता है, वो चेंज नहीं हो सकता नॉर्मली। समझ आया। चेता टेक्निकल एनालिस्ट, अब टेक्निकल एनालिस्ट में क्या क्या आएगा, टेक्निकल एनालिसिस बोलता है जितना आपको कोई न्यूज वगैरह नहीं देखना है, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है ट्रंप ने टैरिफ कमाया है, कि चाइना इंडिया का प्रॉब्लम आ रहा है, कि इंडिया पाकिस्तान वार हो रहा है, आपको कुछ नहीं देखना है। यू डोंट हैव टू फॉलो एनी न्यूज, बिकॉज सब कुछ चार्ट में बताया गया है। टेक्निकल एनालिस्ट एजम्पशन करता है कि आपको कोई न्यूज नहीं देखना, कुछ मत पढ़ो आप,
दुनिया का न्यूज चैनल्स को बंद कर दो। ये बस आपको बोलता है आप बस ग्राफ को समझो, आप वो जो चार्ट्स बन रहे हैं ना, जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं उसमें समझो। प्राइस में सब कुछ दिया हुआ है, प्राइस इज डिस्काउंटिंग एवरीथिंग, इनका ये एजम्पशन रहता है। तो इफ यू आर एन टेक्निकल एनालिस्ट और यू आर परस्यूइंग टू बी अ टेक्निकल एनालिस्ट, आई डोंट थिंक नो मतलब सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई काम के लिए, फॉर अ नॉलेज बेस इट्स फाइन, बट आपके चार्ट्स के लिए कोई काम नहीं आएगा। तो अगर आपको यहां जाना है, आप सोचते हो आप एक्सपर्ट हो एनालाइज करने में, व्हाट आई फील इज यहाँ पे जो मैथमेटिशियंस होते हैं या जिसका प्रोबेबिलिस्टिक स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है, दे कैन डू वंडर्स हियर। द प्रॉब्लम इज ये प्रोबेबिलिटी गेम, आप प्रेडिक्ट ही कर रहे हो ना, प्रेडिक्टिंग कर रहे हो आप बराबर, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी वाला गेम आपका अच्छा है, इंट्यूशन वाला गेम अच्छा है, आई नो इंट्यूशन हमेशा काम नहीं आएगा, बट एक सिक्स सेंस काम आएगा कि अच्छा ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। सो इफ यू आर परस्यूइंग टू बी अ टेक्निकल एनालिस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, कोई न्यूज चैनल नहीं देखना है, कुछ न्यूज फॉलो नहीं करना है, आपको बस चार्ट्स में यूज करना है। आप बोलोगे सर ठीक है मैं तो CA CFA कर रहा हूँ, एंड इट्स करेक्ट कि CA CFA में हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाया जाता है, CA में तो एकदम ही नहीं सिखाया जाता है, और CFA में 2-5% सिखाया जाता है। सो सर हम क्या करें? सी टू बी ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर और समथिंग, आपको कोई नॉलेज नहीं दरकार है, ठीक है, यू डोंट हैव टू बी यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल कोर्स टू डू इट। बट अगर आपको बहुत एक्सपर्ट बनना है, मतलब बहुत बड़ा आपको मान लो प्रोप्राइटरी फर्म खोलना है या कुछ करना है, टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, ठीक है, तो यू कैन डू अ कोर्स कॉल्ड एज CMT, ठीक है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, ऐसा कुछ नाम है इसका। तो CMT में क्या आएगा, 3 लेवल्स होते हैं, 1 2 3, नॉर्मल CA CFA जैसे लेवल्स होते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाता है, आप कैसे टेक्निकल एनालिसिस करोगे, कैसे रिस्क को मैनेज करोगे, ये सब आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप इन फ्यूचर आप चाहते हो कि टेक्निकल एनालिस्ट बनूं या मेरे को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। आप कैसे, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप 2-4 वीडियो देखो टेक्निकल एनालिसिस पे, थोड़ा काम करो, 6 महीना 7 महीना काम करो। अगर आपको लगता है इंटरेस्ट है, आई विल से गो फॉर CMT। वाई? बिकॉज यू नेवर नो कि आप अकेले स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहोगे, आप फ्यूचर में हो सकता है यू कैन ओपन अ कंपनी, ओपन अ प्रोप्राइटरी फर्म, माइट बी देयर इज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर मैं पैसा लगाने जाऊंगा मैं एक प्रोफेशनल बंदे को ही दूंगा बराबर, तो उसके हिसाब से यू कैन गो फॉर CMT, ठीक है, अगर आपको टेक्निकली सच्ची में बनना है। बट अदरवाइज कोर्स मत करना कि मेरे को एक चार्ट का कोर्स करना है, मैं कोर्स करके रख ले, नहीं, बहुत कुछ सिखाया जाएगा, इवन इफ यू रिक्वायर इट देन ओनली डू इट। समझ या टेक्निकल है, और बहुत सारे कोर्सेज सर्टिफाइड कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह, आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। CMT इज अ, मतलब मैंने CMT के कोर्स को देखा है, हैव स्टडीड इट आल्सो, बहुत बहुत ज्यादा एक्सपोजर देता है आपको, तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं ना, ये सब वगैरह के, वो यू कैन टेक इट अप, वहां पे कुछ बहुत ज्यादा पैसा लगता नहीं है, एंड यू कैन CA CFA कर दो तो आपका निकल ही जाएगा बराबर, एंड दिस आर गुड थिंग्स। सो टेक्निकल एनालिस्ट अगर बनना है आपको, द बेस्ट एडुकेशन इज CMT, बट उसके पहले प्लीज अपना फोटे अंडरस्टैंड कर लो कि व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, टेक्निकल एनालिस्ट बहुत लोग बोलते हैं कि सर बस टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेडर्स करते नहीं, इन्वेस्टर्स भी करते हैं। कौन से इन्वेस्टर? जो मिड टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, 3 से 4 साल वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी टेक्निकल एनालिस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब क्या होता है, जब आप ग्राफ्स देखोगे, अगर आपने कभी नहीं देखा है ग्राफ, आपका 1 मिनट से लेके नॉर्मली 1 मंथ तक चार्ट आपको मिलते हैं, मतलब हर मिनट प्राइस कैसे मूव कर रहा है और हर महीने प्राइस कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं जो 3-4 साल, जो मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं जिसको टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादा मतलब है, ठीक है, उसको टेक्निकल एनालिसिस उसको इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो क्या करते हैं, 3-4 साल वाले भी टेक्निकल एनालिसिस करते, तो वो टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, मतलब 1 महीने का टाइम फ्रेम पे वो एनालाइज करते कि ये स्टॉक कैसे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। सो इट्स नॉट ओनली द ट्रेडर्स मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स, मतलब सुबह खरीदा रात को बेचा। स्विंग ट्रेडर्स मतलब मैंने आज खरीदा 2 दिन बाद बेचा या 2 महीने बाद बेचा। पोजिशनल मतलब 2-4 महीने या 6 महीने तक। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मैंने 3-4 साल। तो सबको ही करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सबको ही करता है, ऐसे नहीं कोई नहीं करता है, ठीक है, समझ आया। आई विल कम कॉम्बो वाले पे, टेक्निकल एंड फंडामेंटल लेके बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है, वहां पे आएंगे। बट इतना समझ आया टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आई होप आई वाज क्लियर विथ टेक्निकल एनालिसिस, करेक्ट। अब आते हैं सर फंडामेंटल एनालिसिस, मेरे को समझाओ आप। सर फंडामेंटल क्या होता है? देखो, अगर आप वर्ड पे जाओगे फंडामेंटल मतलब आप कोई चीज का एकदम मतलब एकदम रूट कॉज पे चल जाओगे, एकदम रूट पे जा रहे हो आप कि भाई क्या हो रहा है उसमें, नहीं है एवरी ईच एंड एवरी डिटेल को आप देखोगे। यहाँ क्या करोगे ना, आप ईच एंड एवरी डिटेल को देखोगे, यहाँ पे बस प्राइस को नहीं देखोगे, मतलब
स्टॉक कैसे प्राइस मूव कर रहा है, 1 रुपये से 2 रुपये, 2 रुपये से 2.5 रुपये ऐसे मूव कर रहा है, वो नहीं देखोगे आप, इसका हर एक चीज देखोगे। मतलब इस पे आप देखोगे कंपनी का अर्निंग्स कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, कौन से कंट्री में ये लोग इन्वॉल्व है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप फंडामेंटल एनालिसिस में सब कुछ देखोगे। जैसे कि जब सपोज माइट बी, मतलब जस्ट आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट एग्जांपल है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, ठीक है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, जब मम्मी पापा आपके मैरिज अरेंज मैरिज करवाते हैं तो क्या करते हैं, वो उनके पूरे खानदान को देखते हैं, द अदर साइड, ठीक है, चाहे आप अगर लड़के हो तो लड़की वाले का खानदान को देखते हैं, वो लड़की कैसी है उसके फैमिली को देखते हैं, वो क्या करती नहीं करती सब देखते हैं, लड़का वाला हो तो सेम साइड आपको वो देखते हैं। सो दैट इज अरेंज मैरिज इज लाइक फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल मतलब आप सब कुछ देखोगे उसका, आप उसके साथ कुछ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो तो आप सब कुछ देखोगे, एवरीथिंग यू विल सी। जैसे कि मतलब ऑब्वियसली आप एक शॉप को खरीदो, यू आर मेकिंग अ रिलेशनशिप विद दैट कंपनी, करेक्ट, तो सब कुछ देखोगे, एवरीथिंग यू विल सी। बट लव मैरिज में क्या होता है, हम बस क्या देखते हैं, ऑपोजिट साइड को ही बराबर, हम उसके फैमिली को नहीं देखते, वो कहां से आता नहीं देखते, वो क्या करती है नहीं देखते, नथिंग, वी ओनली सी दी अदर साइड, ठीक है। तो फंडामेंटल अरेंज मैरिज, लव मैरिज इज लाइक टेक्निकल, टेक्निकल में हम बस प्राइस को देखते हैं हिस्टोरिक, लव मैरिज में हम बस वो बंदे बंदी को देखते हैं। बट फंडामेंटल एंड अरेंज मैरिज का क्या है, हम सब कुछ देखेंगे हिस्टोरिकल, उसके माँ बाप क्या करते हैं, हाउ इज द फैमिली, एवरीथिंग, कहाँ रहते हैं, एवरीथिंग, करेक्ट। सेम चीज इज फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में भी हम हर एक एवरी डिटेल्स देखेंगे। नाउ यू विल से कि सर कौन देखता है, इन्वेस्टर्स देखते हैं कि ट्रेडर्स देखते हैं? नॉर्मली इंट्राडे स्विंग ट्रेडर्स तो नहीं देखते, फंडामेंटल उनका कोई काम का नहीं है, क्योंकि उनको बस प्राइस से मूवमेंट, और अगर आपको प्राइस चाहिए तो फंडामेंटल आपको ये नहीं बोलेगा कि आज 5 रुपया है सुबह, कल 7 रुपया हो जाएगा सुबह, नहीं बोलेगा। तो फंडामेंटल कौन है, फंडामेंटल कौन देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस किसको करना चाहिए? पोजिशनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो देख सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स देख सकते हैं, एंड इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स में बस एक पोजिशनल ट्रेडर्स ही देख सकते हैं, बाकी स्विंग वगैरह वो लोग नहीं देखेंगे। अब आप बोलोगे सर ट्रेडर्स, आप बोल रहे ट्रेडर्स नहीं होता है, सर मैं बताऊंगा ट्रेडर्स होता है। सपोज मैंने कोई एक स्टॉक लिया, इन्फोसिस का स्टॉक लिया, ठीक है, एंड आई एम बुलिश ऑन दैट स्टॉक फॉर ऑलमोस्ट 6 to 9 months, ठीक है। अब आपको पता है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यू आर डूइंग अ सीएफए और सीए, तो आपको ये पता हर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कर देती है, बराबर। तो कंपनी, अब मान लो मैंने जून में लिया इन्फोसिस को, ठीक है, मैंने जून में लिया एंड माय पॉइंट इज कि आई विल होल्ड टिल फरवरी, ठीक है, मेरा मन है कि मैं फेब तक होल्ड करूंगा, मेरे को लगता है प्राइस जाएगा, तो आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। अभी क्या होगा, सितंबर में कंपनी रिजल्ट निकालेगी, दिसंबर में कंपनी रिजल्ट निकालेगी, तो मेरे को लगता है ये रिजल्ट से भी बहुत फर्क आएगा प्राइस पे, ठीक है। तो मैं तो फंडामेंटल अगर हूं, मैं फंडामेंटली ले रहा हूं कि मैं 9 महीने के लिए शॉक ले रहा हूं, आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, मैं पोजिशनल के लिए ले रहा हूं, बराबर, 3-4 महीने या 6 महीने के लिए ले रहा हूं, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूं, तो मैं इन्वेस्टर नहीं बोल सकता हूं अपने आप को, बराबर। तो जो रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है, मतलब मैं फंडामेंटल चेक करूंगा, कंपनी अर्न कैसे करेगी, कंपनी का सेल्स होगा कि नहीं, कंपनी का ग्रोथ होगा कि नहीं, कंपनी के डेटर्स कैसे होंगे, कंपनी के क्रेडिटर्स कैसे होंगे, कंपनी मैनेजमेंट क्या बोल रही है, हम ये देखेंगे। जब हम ये देखते हैं तो मतलब हम फंडामेंटल करते हैं, बट हम क्यों करें, बस 6 महीने के लिए, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, हम 6 महीने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। 6 महीने में क्या क्या हो सकता है, मतलब मैं लास्ट 2 क्वार्टर को एनालाइज करूंगा, दैट इज फंडामेंटल फॉर यू। फंडामेंटल में आप बस एनालिसिस करोगे डिटेल्स में, हिस्टोरिकल आप क्या क्या देखोगे, एनुअल रिपोर्ट देखोगे, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी देखोगे, उसके वेबसाइट्स को देखोगे, ब्ला ब्ला ये सब देखोगे। तो नॉर्मली आप पोजिशनल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स करते हैं, समझ आया डिफरेंस, समझ आया। आप बोलोगे सर कौन सा कोर्स करे, सी दिस इज इंट्यूटिव, बिजनेस माइंड आपका इंट्यूटिव होगा, फिर भी अगर आपको कोर्स करना है तो नाउअडेज सीएफए, सी आई नो आप कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा कि सर सीएफए मेरे को ये नहीं सिखाता है, बट सीएफए इज अ स्ट्रक्चर, सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द सोशल मीडिया, सब कुछ कि सर सीएफए नहीं करना चाहिए, आप भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, एआई आ गया वगैरह आया है, आई एम टीचिंग सीएफए बोल के मैं सीएफए का कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, दैट्स नॉट समथिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स देता है सीएफए, कोई भी कोर्स, ठीक है। हम जब 12th के बाद निकलते हैं, हमें, आई नो इंटरनेट में हर नॉलेज अवेलेबल है, बट आप ही मेरे को बताओ, अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज में मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को चाहिए भाई सब प्लान दे दो कि ऐसे ऐसे, एक बार मेरे को ज्ञान चाहिए, इंटरनेट पे जो डेटा है वो रहेगा,
ठीक है, मतलब मैं जितने दिन जीऊंगा उतने दिन रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, तो आई कैन यूज इट एनी टाइम एनीवेयर। बट जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो मैं हमेशा, मैं 70 का होके मैं सीएफए करके, आई डोंट थिंक इट विल मेक सेंस टू मी। आई कैन डू इट फॉर एंजॉयमेंट बट दैट डजंट मेक सेंस टू मी। मैं अपने करियर के स्टार्टिंग में अगर कर लूंगा, मेरे को एक प्लान्ड अप्रोच मिलेगा, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच मिलेगा। बिकॉज आप ही बताओ, आप क्लास 12 के बाद जब निकलते हो या कॉलेज में जाते हो, वी आर नॉट सो डिसिप्लिन, करेक्ट, दैट इज द ट्रूथ। हम बहुत बच्चे रहते हैं, हम इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, बट कोई भी कोर्स, भले ही सीए हो, सीएफए हो, दिस कोर्सेज मेक अ स्ट्रक्चर्ड वे पे, डिसिप्लिन बनाते। अच्छा, इसके बाद ये अच्छा, मेरे को बेसिक पहले सीखना है, पहले मेरे को ये समझना इक्विटी होता क्या है, पहले समझना फिक्स इनकम होता क्या, फिर हम जाएंगे और कुछ में। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आई थिंक सीएफए विल हेल्प। क्या हेल्प करेगा सीएफए? आपको ओवरऑल व्यू दिखाएगा कि भाई 10 सब्जेक्ट्स है सीएफए में, जो तो आपको एक ओवरऑल व्यू दिखाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है। अगेन फंडामेंटल में ऐसा नहीं कि सीएफए 100% सिखा देता है, बट इट विल हेल्प यू टू ग्रैप अ बेस, फाउंडेशन बना देगा। फिर बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप कर सकते हो, एमबीए वगैरह आई डोंट थिंक कोई काम का आता, एमबीए समथिंग फॉर एल्स। सीए ऑल्सो आई डोंट थिंक इट विल हेल्प यू, बट ये सीए में एक पेपर है जो एएफएम, उसमें आपको फंडामेंटल सिखाया नहीं जाएगा, बट दैट कैन मेक यू लिटिल इंटरेस्टिंग फॉर यू, मतलब वो आपको इंटरेस्ट जगा देगा कि मेरे को स्टॉक मार्केट के लिए कुछ करना है, फाइनेंस में मेरे को कुछ करना है, दैट कैन हेल्प यू। ठीक है, मेरा भी इंटरेस्ट वैसे ही आया था। सो माय पॉइंट इज, अगर आपको फंडामेंटल में फोकस करना है तो यू गो फॉर सीएफए। ठीक है, फंडामेंटल, सीएफपी वगैरह नॉट देयर, सीआईए कर सकते हो अगर ऑल्टरनेटिव में फोकस है, बट अगर स्टॉक मार्केट के लिए तो सीएफए इज द बेस्ट कोर्स। ठीक है, एटलीस्ट आई नो दैट, इट्स नॉट अबाउट आई एम टीचिंग, दैट्स व्हाई माय पॉइंट इज कि स्ट्रक्चर्ड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि आजकल सब कुछ तब तो मेरे को स्कूल भी नहीं जाना चाहिए। पॉइंट इज आई डोंट नीड टू गो टू स्कूल देन, मेरे को तो बहुत ये भी यूट्यूब में बहुत सारे कोर्सेज है बच्चे को सिखाने के लिए, मैं क्यों जा रहा हूँ 10-12 पास करो, छोड़ दो, स्कूल जाना भी छोड़ दो। व्हाई टू फोकस इन प्रोफेशनल कोर्सेज? स्कूल भी तो लोग इतने जाते हैं, क्यों जाते हैं? बीकॉम मत करो, कॉलेज मत जाओ, क्या फायदा जाके? सो हम क्यों जाते हैं? फॉर अ स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जाने के लिए। आई नो स्कूल में अभी आप बहुत सारे का डिबेट है कि स्कूल में जो सिखाया जाता है बोरिंग है। सी एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, स्कूल में आपको जो जो सिखाया जाता है ना, आपको या कॉलेज में सिखाया जाता है, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल इन योर लाइफ। आई नो 100% काम नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर, वो बेस बनाना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं यू हैव जस्ट यू आर बोर्न एंड यू कैन बी ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ऐसा नहीं हो सकता 5 साल ये किया आप हो सकते हो, टाइम लगता है हर एक चीज के लिए, बराबर। सो आई फील स्ट्रक्चर्ड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी गिवन। ऐसा नहीं है कि ये कम हो जाएगा, इट शुड बी गिवन मोर। हाँ, तरीका चेंज हो सकता है, सिलेबस मोर प्रैक्टिकल हो सकता है, वगैरह हो सकता है, बट इट शुड बी गिवन। सो दैट्स माई टेक ऑन फंडामेंटल। आप बोलोगे सर कौन सा बेटर है? आई वुड सजेस्ट एवरीथिंग इज बेटर, बट डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा सूट करता है, आप कौन हो। इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर और अ स्विंग ट्रेडर, फंडामेंटल इज नॉट फॉर यू। व्हाट यू विल डू बाय अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स? कुछ नहीं करोगे, बराबर। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, गो फॉर टेक्निकल। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हो 10-12 साल के लिए, 5 साल के लिए, मोर देन 3 इयर्स, ठीक है, या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, देन यू कैन गो फॉर फंडामेंटल। ठीक है सर, मैं दोनों ही हूं, सर मैं दोनों ही हूं, तो क्या करें? तो करो आप टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। नाउ लेट मी कम टू माई, और मैक्सिमम अभी लोग क्या करते हैं, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल करते हैं। मतलब क्या, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब करते हैं तब भी हम टेक्निकल को देखते हैं। ठीक है, मतलब हम चार्ट्स को देखते हैं कि प्राइस कहाँ है, क्या है। सपोज मेरे को आज मन हुआ YYVC, ठीक है, मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ग्रेटर देन 3 इयर्स वाले इन्वेस्टर हूँ मैं। ठीक है, मेरे को मन है आज जोमेटो में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, और आज प्राइस मान लो 225 चल रहा है, अज्यूम 225 चल रहा है, मेरे को लगता है जोमेटो इज अ गुड इन्वेस्ट कंपनी, आई विल इन्वेस्ट फॉर मोर देन 3 इयर्स। तो मैंने सब फंडामेंटल कर लिया, आई हैव डन ऑल द फंडामेंटल एनालिसिस, आई हैव डन ऑल द मैनेजमेंट एनालिसिस, सब कुछ मैंने कर लिया। बट मैं जब खरीदने गया, मेरे को एक मेरा फ्रेंड आके बोला, भाई रुक, तुम एक काम कर, टेक्निकल भी देख ले, प्राइस कहाँ है, ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है क्या, वो देख ले शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं क्या किया, मैं गया टेक्निकल चार्ट्स पे, मैं चार्ट्स पे जाके देखा 200 पे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, एंड प्राइस 230 पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये प्राइस 200 आएगा कुछ दिन में। मैं एज एन इन्वेस्टर मैं आज लूं या 2 महीना बाद लूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे को लगता नहीं 2 महीने 3 महीने में आ सकता है, तो आई विल वेट। तो मैं क्या किया, मैं 25 रुपए का फायदा भी ले गया। अभी बहुत जन कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ये 20-25 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो इट, नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन अगर मेरे को कम भाव में मिलता है, मेरे को सामने दिख रहा है कि मिल सकता है, व्हाई विल नॉट गो।
मैं क्यों 225 में लूंगा? मेरे को अगर पता है कि 3 दिन बाद या 6 महीने बाद 1 महीने बाद बन सकता है, शॉर्ट टर्म में वो आ सकता है प्राइस नीचे, बिकॉज सामने एक रेजिस्टेंस लेवल दिखता है मेरे को, जनरली वो शॉक प्राइस वहां से नीचे आ रहा है, मैं दिख रहा है, आई कैन वेट। मैं 225 में लेने के लिए रेडी हूँ, उसकी जगह मैं 230 में भी ले सकता हूँ, अगर वो ब्रेक कर गया तो 5 का ही डिफरेंस है, बट अगर मैं 200 में लिया तो मेरे को 25 का फायदा है। अब कोई बोलेगा सर 190 भी हो सकता है भाई, दैट्स नॉटिंग, मतलब वो मैं नहीं बोला कि मैं 190 तक वेट करूंगा, मैं बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं देख लूंगा। तो ये बहुत टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिस्ट लोग ऐसे यूज करते हैं टेक्निकल को। अब मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, तो मैं टेक्निकल तो देखा कि प्राइस ऐसे मूव करेगा, बट मैं एक बार रिजल्ट्स को भी देख लूंगा कि कंपनी का रिजल्ट्स क्या सही गलत है क्या नहीं, मतलब क्या कंपनी अगले क्वार्टर में मेरे को एज अ प्राइस से मेरे को लग रहा है कंपनी आगे बढ़ेगी, बट अगर उसका रिजल्ट्स बहुत खराब आएंगे आगे नहीं बढ़ेगी प्राइस, क्यों मैं प्राइस दूंगा उसको बराबर। तो मैं एक बार टेक्निकल भी चेक कर लेता हूँ या फंडामेंटल भी चेक कर लेता हूँ, अच्छा कंपनी के रिजल्ट्स इन लाइन है कि नहीं, लास्ट 2 साल से जो मैं देख रहा हूँ वैसे ही आएंगे कि नहीं, उससे ज्यादा आएंगे कि नहीं, उससे खराब आएंगे तो प्राइस ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा बराबर, टेक्निकल कुछ भी बोले, करेक्ट। So these are the things. Hope I could explain you कि टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल में क्या मेजर डिफरेंस है, कब कौन सा लेना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन का बात करते हैं। फंडामेंटल में फोकस ऑन द न्यूज एंड ऑल थिंग्स, उससे क्या होगा आपको ओवरव्यू पता चलेगा। यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स वहां पे टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल का लॉजिक, साइकोलॉजिकल पॉइंट समझना है। ट्रेडिंग के लिए भी आपको, टेक्निकल के लिए भी यू शुड रीड, सी रीडिंग बुक्स इज टाइम ऑफ एसी, मतलब वो तो आपको करना ही है। टेक्निकल हो तो आप साइकोलॉजी समझो, इन्वेस्टर हो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हो वो सब समझो, अदर देन यू प्रोफेशनल कोर्सेज। एंड न्यूज आई डोंट थिंक टेक्निकल के लिए बहुत ज्यादा काम का है, अदर देन कुछ बहुत एक्स्ट्रा न्यूज आ गया, कोविड-19 आ गया सपोज, या और कुछ आ गया, तो वो सब बहुत अलग न्यूज है। बट कोविड-19 भी अगर आप देखोगे, अगर अब जाके चार्ट्स पे देखोगे, दैट वाज फैक्टर्ड इन कहीं ना कहीं कहीं पे, ठीक है। तो वो सब चीज है, टेक्निकल में न्यूज वगैरह कोई काम का नहीं होता। नो इन्फॉर्मेशन इज मोर यूजफुल अदर देन द चार्ट्स। चार्ट्स पे फोकस करोगे, यू कैन मेक अ गुड करियर, यू कैन मेक अ गुड मनी। एंड फंडामेंटल हो तो थोड़ा न्यूज पे देख लो, थोड़ा इकोनॉमी के बारे में पढ़ लो, फोकस ऑन दी कंपनीज डीलिंग्स एंड ऑल, वहां पे देख सकते हो, तो वहां पे वो इन्फॉर्मेशन काम किया। नाउ along with this use the help of AI का हेल्प से आप क्या करोगे, फंडामेंटल का यू कैन डू अ मोर रिसर्च। पहले 3 दिन लगता था तो आप 1 दिन में कर लोगे। टेक्निकल में भी आप, देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर जहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस पे आप वो ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो, बट एल्गो ट्रेडिंग आप कब करोगे, जब आपको वो नॉलेज होगा, तो वहां पे आप ध्यान दो, ठीक है, समझ आया। सो व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इज कि टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे करना है, व्हाट आर द कोर्सेज यू कैन डू, ठीक है। I hope I was able to justify the time you have spent in this video, and I was able to explain you कि technical versus fundamental क्या है नहीं है, एक overview में। I didn't go in the details कि technical में कैसे क्या देखना है, fundamental में, that's not for this video, वो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनना है, but just overview कि technical versus fundamental क्या। Again, this is not for someone who has the knowledge, this is for someone जो CA CFA में जस्ट घुसे हैं या क्लास 12 पास किए। देयर आर सम सीए स्टूडेंट्स, मतलब जिसने सीए कर लिया उसको अभी भी टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल नहीं पड़ता है। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर देम, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्यूरियस रहे एंड एंजॉय करें, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू ग्रो मोर।